पाकिस्तान को झटका, बलूचिस्तान का ऐलान, नया देश तैयार, भारत बनाए उच्चायोग। पाकिस्तान को दोहरा झटका लगने वाला है। पहला पीओके खाली करना होगा क्योंकि भारत सरकार ने चेताया है पीओके खाली करो वरना हमें आना होगा। दूसरा, बलूचिस्तान के नेताओं ने आजादी का दावा किया है। पाकिस्तान का अंत होने वाला है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है और बलूच आज मजलूम है, बलूच आज गुलाम है और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलूच के मुखालिफ रियासत का आमीन है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम एक मजलूम। जो भी बलूच अपने अब सबबंदी करनी चाहिए। इन्होंने जैसे ही अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया, सबसे पहले इन्होंने भारत के सामने गुहार लगाई है कि आप हमें सबसे पहले देश का दर्जा दे दीजिए। पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूँ इसका नाम रखना चाहिए गधाइस्तान। हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने, हालांकि कई बार आपने जैसे कि देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गजवे हिंद करेंगे। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि बलूचिस्तान ने अपने एक आज़ादी का एक गुहार लगा चुकी है इंडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने भी बता दिया है कि बलूचिस्तान अब जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। उन्होंने अब आज़ादी प्राप्त कर ली है। इसे देख के पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों को मिर्ची लगना तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो देखते रहिए पूरे वीडियो में कैसे मिर्ची लगी है उन्हें। बलूच आर्मी ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें पाक सेना की चौकियां और आईएसआई के अड्डे शामिल हैं। पाकिस्तान की जो पंजाबी एरिया है उसके सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने मना कर दिया है कि हम बलूचिस्तान में जाकर डिप्लॉय नहीं होंगे। टोटल 44% जो पाकिस्तान का एरिया है वो बलूचिस्तान है। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, ऑयल वगैरह मौजूद, यानी खनिज संपदा से बहुत संपन्न है, लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे गरीब और पिछड़े हुए एरिया में आता है। तो यहाँ से संसाधनों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका उन पैसों का इस्तेमाल यहाँ के विकास के लिए, बलूचिस्तान के विकास के लिए नहीं होता। बलूचिस्तान के लोग थे, वो बार बार बोल रहे थे मोदी जी को, मोदी जी आप जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत बढ़िया है, अब हमें भी थोड़ी सी पुश अगर और दे देंगे हम लिबरेट हो जाएंगे, आपको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं बलूचिस्तान का। दे वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ भारत। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलूचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलूचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। भारत पाक तनाव के बीच जिस हिंदू लड़की के बारे में सबसे ज्यादा बातें की जा रही हैं, उसका नाम है कशिश चौधरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस हिंदू लड़की ने इतिहास रच कर रख दिया है। 25 साल की कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर नियुक्त होने वाली बलूचिस्तान की पहली महिला के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला भी बन चुकी है। जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गजवे हिंद करने की, वो भाई गजवे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहां से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हजार बलोच फ्रीडम पकड़कर जेल में किया गया। तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी वो और ज्यादा आग पकड़ ली उसने, और बलोचियों ने एक ही काम किया, पाकिस्तान की आर्मी को इतना ठोका है कि पाकिस्तान की आर्मी अब डरती है कि बलूचिस्तान में नहीं जाना, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें बलोची ओरिजिन यानी कि सोल्जर्स तो है ही नहीं। जो पाकिस्तान की जो पंजाबी एरिया है उसके सोल्जर्स है पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने मना कर दिया है कि हम बलूचिस्तान में जाकर डिप्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सूअर की तरह पाकिस्तान की आर्मी को बलोच के लोग सूअरों की तरह काट रहे हैं। क्योंकि बलोच लोग जो है पाकिस्तान आर्मी को उतना ही हेट करते हैं जितना 1971 में बांग्लादेश के लोग हेट करते थे।
अब तो जो सिंध है वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज कर दिया है और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि भाई पाकिस्तान का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा किसके अंदर आता है? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान के एक ही वन एंड ओनली इमरान खान, ये उसके एरिया में आता है। उसने बोल दिया पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मतलब होंगे। भाई उसने पैसे लिए थे हमारे से। अब एक और चीज, पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूं इसका नाम बदलना चाहिए गधाइस्तान। ये बलूचिस्तान में जो है वो हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। जिन दिनों हम लोग मसरूफ थे, या कह लीजिए हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट और हमारे वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो बिजी थे भारत के साथ लड़ने में। जी हाँ, भारत के साथ हमारा जो चल रहा था कि कभी वो अटैक कर रहे हैं और कभी यहाँ से हम अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर जी हमने बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से साइडलाइन करा रखा था। अपने जो मेन इश्यूज हैं उनको हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने। हालांकि कई बार आपने जैसे कि देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। ये बात भी जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने ये बात की हो, लेकिन मौलाना साहब की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो पाकिस्तान मीडिया को किस तरह मिर्ची लगना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो अब पूरी दुनिया में एक अलग थलग पड़ने लगा है। बलूचिस्तान भी अब अलग होने वाला है और तालिबान तो उनके पॉलिसी के खिलाफ होए, तो इंडिया के साथ पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान का अलग थलग करने पे बिल्कुल रहेगी साथ दोस्तों। तब तक दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।